ईरान युद्ध आखिर कब खत्म होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों बदल रहे हैं युद्ध की समय सीमा? ईरान आखिर किस रणनीति के दम पर अमेरिका के सामने टिका हुआ है? इस पर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं इधर हमारे देश में विपक्ष से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, एलपीजी संकट पर भी ये बात कही है। ईरान में घुसा अमेरिका, बचा लाया अपना पायलट। जी हाँ, आखिर ईरान में 24 घंटे कैसे जिंदा रहा अमेरिकी पायलट? 7000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर पायलट ने खुद की जान बचाई और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी स्टोरी जानकर तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहला अपडेट देखिए, 45 दिन के युद्ध विराम के लिए भी बातचीत हुई और ये बातचीत जारी है। रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया जा रहा, ईरान इजराइल यूएस वॉर को लेकर 45 दिन का सीज फायर यानी युद्ध विराम लग सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच इस सीज फायर को लेकर बातचीत जब अंतिम चरण में चली रही थी, तब फिर से ईरान पर इजराइल के भयंकर हवाई हमले देखने को मिले और इन हमलों में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया का पूरा इलाका इस समय युद्ध की आग में धधक रहा है, जहां हालात हर घंटे हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीधी टक्कर इस कदर भीषण रूप ले चुकी है कि ये जंग आज 37वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस संघर्ष के मिसाइल हमले, धमाके और जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को दहला दिया है। इस बीच आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अब अगले भयंकर हमलों का समय भी तय हो चुका है। ठीक कल एक दिन बाद मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है ईरान को। अमेरिका ने ये हॉर्मुज स्ट्रेट रूट खोलने के दिए। ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी दी कि रात 8 बजे तक अगर हॉर्मुज रूट नहीं खोला गया कल, तो फिर ईरान में पावर प्लांट और पुल सब कुछ निशाने पर होगा। अमेरिका फिर हमलों को और भयंकर कर देगा। तो जहां रिपोर्ट आ रही कि ईरान और अमेरिका में 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत चल रही है, इस बीच अगले 48 घंटों का आखिरी मौका दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को। कहा कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। तो अमेरिका के इन धमकियों पर ईरानी स्पीकर ने भी जवाबी कार्रवाई में कहा कि आप नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलेंगे तो जल उठेगा पूरा क्षेत्र। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी स्पीकर ने यह पलटवार करते हुए जवाब भी दिया। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। अभी कुछ ही देर पहले आज सुबह भी धमाकों में तेहरान के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला हुआ। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर इजराइल और अमेरिका दोनों ओर से हवाई हमले हो रहे हैं। ईरान के इस्लाम शहर की रिहायशी इमारत पर हवाई हमले में ये 13 लोगों की जान गई और वहीं ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया। कोम शहर के रिहायशी इलाके में हमले में 5 लोगों की भी मौत हो गई। इस बीच ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा और धमकी दी कि हॉर्मुज रूट खोलो, नहीं तो हम पूरे ईरान को नरक बना देंगे। फिर ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर भी हमला करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तेल गैस के बाद अब अमोनिया का संकट। 7200 वाला सिलेंडर 15-15 हजार रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का सीधा सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेल और गैस के संकट के बाद अब अमोनिया का संकट आ गया है। अमोनिया गैस जो कि कोल्ड स्टोरेज के लिए काम आती है, इसके लिए अब दुगनी कीमत देनी पड़ रही है। जो 7200 वाला 60 किलो का सिलेंडर आता है वो अभी 15-15 हजार रुपए में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2500 कोल्ड स्टोरेज है, जहां ब्लैक में सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। अभी एक ही सीजन में लगभग 1800 किलो अमोनिया लगती है। यूपी मैनपुरी में भी डेटा आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, ईंधन संकट से निपटने के लिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल सरकार ने भी 2 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। काम के घंटे भी बदले, यानी अब सप्ताह में सरकारी दफ्तर जो है वो शुक्रवार तक ही चलेंगे। हर सप्ताह 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ईरान युद्ध के संकट की वजह से नेपाल सरकार ने भी ये फैसला लिया। शनिवार रविवार सारे सरकारी ऑफिस दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के आने जाने के लिए गाड़ियों में तेल भी नहीं है। इतना तेल संकट देखने को मिल रहा है दुनिया के सभी देशों में ऐसा। हालांकि इस बीच एक अच्छी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ईरान जंग रोकने पर आज सहमति बन सकती है। पाकिस्तान ने भी ईरान और अमेरिका को अपना सीज फायर प्लान सौंपा है, जिसमें हॉर्मुज रूट को खोलने का प्रस्ताव भी शामिल है। यानी ईरान अमेरिका के जंग को रोकने के लिए आज सहमति बन सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों देशों को अपना सीज फायर प्लान सौंप दिया है। हाल ही में आपको पता होगा पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में तत्काल सीज फायर लागू होगा, जबकि दूसरे चरण में 15 से 20 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को फाइनल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिकी और ईरानी नेताओं के साथ पूरी रात बातचीत की और ये प्रस्ताव सौंपा फाइनली। तो देखते हैं आखिर सीज फायर को लेकर ईरान अमेरिका के और पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत की कूटनीति की भी तारीफ करते हुए है। ईरान के प्रतिनिधि ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कुछ गाली भरे पोस्ट में इशारा किया था सोशल मीडिया पर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए। तो ट्रंप की भाषा पर ईरानी प्रतिनिधि ने भी सवाल खड़े किए और भारत की कूटनीतिक रणनीति की तारीफ भी की। वहीं खबर है कि ईरान युद्ध का असर देखने को मिल रहा। अब पश्चिम एशिया की सैटेलाइट तस्वीरें जारी नहीं करेगी कंपनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी निर्देश
निर्देश जारी कर दिया है। युद्ध जारी रहने तक कंपनियों को इस क्षेत्र की उपग्रह तस्वीरें पब्लिकली शेयर नहीं करने की चेतावनी दी है। और खबर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को कॉल किया। अमेरिकी पायलट के बचाव अभियान को साहसिक फैसला बताया, क्योंकि आखिरकार ईरान के पहाड़ों में छिपा था जो अमेरिकी पायलट 36 घंटे में दुश्मन के बीच से अमेरिका की सेना ने पायलट को बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले कि ये एक ऐतिहासिक और सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। 3 शब्दों का वो कोड वर्ड जिससे पायलट की जान बची। इस संदेश को यूएस ने पहले तो ईरानी चाल समझा था, लेकिन फिर यूएस आर्मी ने इस मैसेज को डिकोड कर लिया। वो 3 वर्ड का संदेश था, ईश्वर की शक्ति। तो पहले तो ट्रंप का कहना कि ये संदेश सुनकर ऐसा लगा कि यह ऐसा वाक्य है जो आमतौर पर मुस्लिम संदर्भ में इस्तेमाल होता है। इससे ये संशय पैदा हुआ ईरान को कि कहीं उनके पायलट को पकड़ तो नहीं लिया गया ऐसा, या फिर ईरान की ओर से अमेरिकी बलों को फंसाने के लिए झूठे संकेत तो नहीं भेजा जा रहा। लेकिन फिर इस संदेश का मतलब था कि भगवान अच्छा है, और ये इनके सर्वाइवल मैसेज का एक कोड वर्ड था जिसे फिर यूएस आर्मी ने डिकोड किया। आखिर 24 से 36 घंटे तक कैसे जिंदा रहा अमेरिकी पायलट 7000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ियों के दर्रों में वो ईरान के ढूंढने वाले सेना के जवानों से बचा रहा। ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको ये रेस्क्यू ऑपरेशन जानने में इंटरेस्ट है तो ये रही दोस्तों आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी कुछ 10 बड़ी खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सीज फायर पर बातचीत होगी और दुनिया में शांति कायम होगी वापस। ओके, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।